सो जय हिंद एवरीवन। बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि 95 बटालियन भौंडसी में जो इस समय एसएससी जीडी के जो फिजिकल और मेडिकल चल रहे हैं उनका रिव्यू देने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपको कितने बजे वहाँ रिपोर्ट करना है, उसके बाद क्या सारे प्रोसेस होते हैं। तो उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। पहली बात यह है कि जो लोग आपसे कह रहे होंगे कि आपको 2 बजे पहुँच जाएँ, 3 बजे पहुँच जाएँ, जल्दी नंबर आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको रोल नंबर वाइज आपका रोल नंबर कॉल होता है एंड जिस हिसाब से आपका रोल नंबर वो कॉल होगा उसके हिसाब से आपका ग्रुप बनेगा। आप पहले जा रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या लेट जा रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको रोल नंबर वाइज ही वो लोग बुलाएंगे। जैसा कि मेरा एक दोस्त था, उसने मतलब वो वहाँ पे भौंडसी में पहुँच गया था करीबन 2:30 बजे रात के, और 4 बजे से रिपोर्टिंग शुरू हुई और उसका नंबर आया 7 बजे रोल नंबर के हिसाब से, सुबह 7 बजे। 3 घंटा लग गया उसको। आप समझ सकते हैं कि जल्दी जाने का वहाँ कोई मतलब बनता नहीं है। आप 4 बजे तक आराम से पहुँच जाएँ, वहाँ रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। अपना जो रोल नंबर है उसको बहुत ध्यान से सुनिए और उस हिसाब से आपका ग्रुप बनेगा। वो पहले क्या करेंगे, 150 बच्चों का रोल नंबर वाइज ग्रुप बना देंगे, देन पहला ग्रुप को वो अंदर भेज देंगे, देन रोल नंबर वाइज के हिसाब से दूसरा ग्रुप बनाएंगे रोल नंबर के हिसाब से, और फिर आपको अंदर भेजेंगे। इस तरह करके वो आपको अंदर भेज रहे हैं। अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे एक मंदिर जैसा बना हुआ है, वहाँ मंदिर पर आपका रखवाएंगे बैग और बोल देंगे कि आपको अपने जो किट वगैरह वो पहन लीजिए, और डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड और आपकी मिनिमम 2 फ़ोटोज़, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मिनिमम 2 फ़ोटो लग रही हैं, तो ये 3 डॉक्यूमेंट अपने साथ तुरंत कैरी कर लीजिए, और एक पेन साइन वगैरह करने के लिए, डॉक्यूमेंट भरने के लिए। तो ये 3-4 चीज़ें आपको तुरंत अपने साथ वहीं बैग छोड़ देना है, अपनी किट पहन लेना है और ये 3-4 डॉक्यूमेंट ले लेना है। फिर आपको वो लोग वहाँ ले जाएंगे जहाँ पे आपका चेस्ट नंबर दिया जाएगा। चेस्ट नंबर में आपको चेस्ट नंबर पहनाया जाएगा, उसमें 2 बारकोड लगे होंगे आगे और पीछे, और देन उसके बाद आपको RFID वाली चिप दे देंगे, आपको दोनों पैरों में लगा दिया जाएगा, और फिर आपको बोलेंगे अंदर जाके आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और वेरिफिकेशन करवा लीजिए। वो करते क्या है कि आपके जो RFID जो पैर में लगाएंगे चिप, उसमें कुछ नंबर लिखा होता है 3 to 4 डिजिट का, वो आपको लिंक कर देते हैं आपके यहाँ पे जो बारकोड लगा होगा उससे, और आपकी जो भी डिटेल है आपके एडमिट कार्ड में जो बारकोड होगा ना उससे उसको लिंक कर देंगे। और देन उसके बाद बोलेंगे कि आप बैठ जाइए। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और होते हैं, और फिर वो 150 बच्चों का बैच बना के तैयार कर देते हैं और आपको ले जाते हैं ट्रैक पे। अब बात आती है ट्रैक कैसा है। तो ट्रैक की मैं आपको जानकारी देता हूँ। वहाँ पे आपको 150 बच्चों का बैच बना देंगे, मतलब 5 लाइन बनाएंगे 25-25 की, 25 लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5। और जैसे ही वो लोग कमांड करते हैं तो लाइन 1 चलना शुरू कर देती है। जब 25 बच्चे आगे चले जाएंगे तो उसके बाद दूसरी लाइन फॉलो करती है, फिर तीसरी लाइन और चौथी लाइन, 5वीं लाइन, इस तरह उनकी सबकी रेस स्टार्ट हो जाती है। बीच में एक लाइन बनी हुई है, वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगी हुई हैं, जहाँ पर आपका पैर पड़ते ही आपकी रेस स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ से वो काउंट होना शुरू हो जाएगा। ट्रैक की बात करें तो 1 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है। हम बात करें यदि फिगर की बात करें तो वो ना ही स्क्वायर है ना ही रेक्टेंगल है, इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो बात करें जो उसकी लेंथ है, एक लेंथ करीबन पड़ जाती है 300 मीटर की या 280 मीटर की, और ब्रेथ भी करीबन इतने की 270-280 मीटर की है। बट जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो आगे जैसे आप 200 मीटर मुश्किल चलेंगे, फिर आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा, और राइट टर्न थोड़ा चढ़ाई है, आपको करीबन 100-150 मीटर चढ़ना होगा। और पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे आप चढ़ना राइट में मुड़ेंगे तो वैसे ही वहाँ की रोड बहुत ख़राब है, रोड ही पड़ी हुई है, बहुत रोड ख़राब है, तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से आप वहाँ भागिएगा, क्योंकि पहला राउंड है आप करेंगे, तो यदि आप पहले राउंड में इंजर्ड हो जाएंगे तो बाकी 4 राउंड लगाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए मोड़ पे आपको अपनी स्पीड स्लो कर देनी है, रुकना नहीं है, अपनी स्पीड पूरी स्लो कर देनी है, देन आपको बहुत आराम से पार करना है। फिर आप आगे जाएंगे लगभग 200 मीटर, फिर एक राइट टर्न है। फिर राइट टर्न जैसे कुछ उस राइट टर्न लेंगे तो करीबन 100 से 150 मीटर फिर चलने के बाद फिर वहाँ चढ़ाई आ जाती है। फिर आप उस चढ़ाई को चढ़ेंगे और फिर एकदम से आप ढलान में आ जाएंगे, और फिर आपको राइट टर्न लेना है, और फिर आके आप उसी पॉइंट में आ जाएंगे जहाँ से आपने रेस स्टार्ट की थी, और इससे आपका 1 किलोमीटर पूरा हो जाएगा और आपको 5 लैप लगाने होंगे, 5 किलोमीटर आपका पूरा हो जाएगा। ये बात आ गई।
दूसरी बात है, उसके बाद वो लोग शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। शॉर्ट लिस्ट अभी नहीं करते, वो लोग सीधे आपको बैठा देंगे, जिनका पूरा होता जाएगा उनको एक जगह बैठा देंगे, और फिर जब सबका इकट्ठा हो जाता है तो आपको ले जाते हैं, आपके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको दिए जाते हैं, जो वहीं पे इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाता है, सॉरी इंस्टीट्यूट नहीं कहेंगे, जहाँ पे आपका सेंटर पड़ा हुआ है उनकी तरफ से दिए जाएंगे। उसमें आपको एक ई एडमिट कार्ड की कॉपी मिलेंगी, जिसमें आप अपनी फ़ोटो वगैरह चिपकाएंगे, और दूसरा एक आपको 3 पेजेस की आपको और एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक जानकारी, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब भरना पड़ता है, फ़ोटो पेस्ट करनी पड़ती है, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ता है। इतना करने के बाद आपको बोल देंगे आप वेट कीजिए, और करीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा। उसमें वो चेस्ट नंबर बोलेंगे, जिनका चेस्ट नंबर बोलेंगे उसका मतलब ये है कि वो लोग रनिंग क्वालिफाई कर लिए हैं, और उनको फिर अपना चेस्ट मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट के लिए आगे भेजा जाता है। जिनका नहीं होता है उनको बोल देते हैं कि आप वेट करिए, और 1 घंटे का वेट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद फाइनल लिस्ट आ जाती है, जिन बच्चों को नहीं होता है और उन्होंने कितना समय लिया। मेरा एक फ्रेंड था, उसका 22 मिनट में हुआ था, तो वो तो चला गया था, और एक और फ्रेंड था मेरा, तो उसका नहीं हो पाया था। तो वो कह रहा था कि हमारे पास लिस्ट आई थी जिसमें हमको साइन करना पड़ा था, और हम अपने नाम के आगे, और उसमें सब लिखा था कि क्या नेट टाइम हुआ था, और कब हमारी रनिंग स्टार्ट हुई, कब हमारी रनिंग ख़त्म हुई। तो ये सब जानकारी लिखी हुई थी। इसके बाद फिर 1.5-2 घंटा लगता है, और उसके बाद आपको बोलेंगे कि आपको एक स्लिप देंगे, रिजेक्शन स्लिप, जिसमें आपको प्रॉपर रीज़न मेंशन होगा कि आप क्यों यहाँ से निकाले जा रहे हैं, और आपको बेस्ट ऑफ लक करके वो लोग आपसे आपकी फ़ोटो खींचकर आप लोगों को बोल देंगे कि अगली बार के लिए आपको शुभकामनाएँ, और आगे आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, और अगली बार आएँ तो ये क्वालिफ़ाई करें। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर रहने वाला है। मैंने आपको बता दिया कि ट्रैक कैसा है, आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है, क्या क्या वहाँ पे प्रोसेस होने वाले हैं। यदि आप दिल्ली के हैं तो आप उतर सकते हैं हुड्डा सिटी सेंटर या मिलेनियम सिटी सेंटर। मेट्रो की बात करें, यदि आप मेट्रो से जाना चाहते हैं, और मेट्रो से जैसे आप मिलेनियम सिटी सेंटर, येलो लाइन में सबसे आखिरी स्टेशन पड़ता है मेट्रो स्टेशन, आप वहाँ उतर के आपको क्या करना है, राजीव चौक के लिए आपको ई रिक्शा लेना है। वो 20 रुपये लेगा आपका, फिर 20 रुपये का रिक्शा करके आपको राजीव चौक तक पहुंचना है, और देन वहाँ से फिर आपको 20 रुपये की ई रिक्शा पे सवारी पे जाते हैं उन लोग, आपको 95 बटालियन BSF आपको गेट के बाहर छोड़ देंगे, और आप इजीली पहुंच सकते हैं। जो लोग दिल्ली से बाहर के हैं, यूपी से आ रहे हैं, हरियाणा के हैं, NCR के रीजन से, या किसी और स्टेट से हैं, तो उनको सबसे पहले न्यू दिल्ली आना है। न्यू दिल्ली से आपको यहाँ पे फिर मेट्रो मिलेगी, मेट्रो से लेके सीधा मिलेनियम सिटी सेंटर, देन वही आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हुई होगी। और ये सब लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।